कल से पूरे पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तहलका मचा हुआ है और तहलका ये मचा है कि इमरान खान के जेल की जितनी भी तस्वीर थी वो अब सामने आ गई हैं और इमरान खान के पेज के ऊपर तो वो तकरीबन 2.5 मिलियन से ज़्यादा यानी कि तकरीबन कुल मिलाकर 25 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, उसको पसंद कर चुके हैं। और हर जानिब इमरान खान के उसी जेल के जो कमरे हैं उनके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उसी की ही बात की जा रही है, उसी के ही चर्चे और पाकिस्तानी कौम गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाकायदा ऐलान किया हुआ था कि जुम्मा की जो नमाज हैं उनके अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा तौर के ऊपर दुआएं करवाई जाएं और बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब एक जानिब तो ये सिचुएशन है, एक जानिब तो ये हालात चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन बनी हुई है नून लीग के लिए कि उनके जो मसाइल हैं उनके अंदर मजीद इजाफा होता चला जा रहा है, उनके लिए मजीद टेंशनें बढ़ती चली जा रही हैं। अब देखिए ये लोग कैसे झूठी खबरें चलवाते रहे, पहले कहते रहे 15 रुपए पेट्रोल सस्ता होगा, फिर पता चला 5 रुपए सस्ता हुआ और 3 रुपए बिजली महंगी कर दी। अब दोबारा से ये बेचारे कहते फिर रहे हैं कि जी हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी ये कमी करेंगे, लेकिन इस हवाले से कोई भी किसी भी किस्म की बात इनके सामने यानी कि नहीं आ सक रही है, ना इनकी कोई पॉलिसी बन रही है और ना ही ऊपर से आप ये देखिए कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इनकी जो टेंशन है उसके अंदर यकीनी तौर पर इजाफा हो रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो हालात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन होने जा रही है, नाज़रीन करामी महंगाई जिस तरह से अरूज पर है तो इनसे संभाले नहीं संभल रहा। ये मामला किस तरह से आगे लेकर चलने हैं, मामला को किस तरीके से हमने हैंडल करना है, और आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अब जो 9 मई के हवाले से डिस्कशन की जा रही थी वो की जा रही है। और बाकायदा तौर पर शेख रशीद ने तो अब शेख रशीद के हवाले से जो खबर सामने आ गई है कि उन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ 9 मई के मुल्जिमान के लिए आम माफी का ऐलान करें, आम माफी की अपील कर दी है उसने। अंदाजा लगाए यानी कि शेख रशीद जो है अब वो ये बातें कहते नजर आ रहे हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सारे काम सीधे हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्योंकि 9 मई के बाद से ही उनके लिए मुसलसल मसाइल चल रहे थे, मसाइल उनके जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे। और फिर अब ये देख लीजिए कि हमारी हुकूमत कितनी बुरी तरह फंसी हुई है कि पाकिस्तान की अब ये हमारी खबर सामने आ गई कि पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब कर्ज रोल ओवर कराने का फैसला, यानी कि फैसला तो यहाँ पर लिखा गया लेकिन बात यह है कि जी $1 अरब जो डॉलर है उसको रोल ओवर कराने की मिन्नत तरला किया जाएगा कि खुदा का वास्ते अपने पैसे ना उठाओ, क्योंकि वो पैसे उठा लेंगे तो फिर हर चीज़ यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी साइड पे हो जाएगी। क्योंकि अब देखिए हम हमारे पास हुकूमत के पास पैसा टका तो है नहीं। फिर अब ये देख लीजिए कि अब ये जावेद चौधरी ने खबर दी हुई थी और उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ शराब नोशी का दावा करने पर हिना ख्वाजा की बहरोज सब्ज़वारी पर कड़ी तनकीद। अब ये देखिए पहले शेब अख्तर जो था वो रुसवा हुआ और उसके बाद अब बहरोज सब्ज़वारी पर बड़ी कड़ी तनकीद की है उन्होंने हिना ख्वाजा ने, और उन्होंने कहा है कि ये ऐसी बात इनको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। अब इसकी रुसवाई जारी है। अब यानी कि इमरान खान का जो दुश्मन होता है वो देखिए किस तरह से खड्डे लाइन लगता चला जाता है। अब इसके हवाले से जो खबर आई वो बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो खबर ये थी जी पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा हिना जावेद बयात ने पानी पीटी इमरान खान के साथ शराब नोशी के दावे करने वाले अदाकार बहरोज सब्ज़वारी को आड़े हाथों ले लिया। हाल ही में बहरोज सब्ज़वारी ने एक पॉडकास्ट के दौरान दावा किया था कि वो कई बार इमरान खान के साथ नखोरी कर चुके हैं। बहरोज सब्ज़वारी का कहना था कि इमरान खान को कोयन का नशा नहीं करते बल्कि वो तो शराब नोशी भी ज़्यादा नहीं करते। इमरान खान सिर्फ एक ड्रिंक से ज़्यादा शराब नहीं पीते। सीनियर अदाकार के इस दावे के बाद जहां इमरान खान के मद्दाहों ने बहरोज सब्ज़वारी को तनकीद का निशाना बनाया तो वहीं चंद शोबिस शख्सियात ने भी सीनियर अदाकार को आड़े हाथों ले लिया। इस हवाले से अदाकारा हिना ख्वाजा बयात ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बहरोज सब्ज़वारी का नाम लिए बगैर उन पर सख्त तनकीद की। हिना ख्वाजा बयात ने कहा कि कुछ लोग मशहूर शख्सियात के खिलाफ बयान देकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। हमारे यहाँ नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि जब लोग खबरों में नहीं आ रहे होते तो वो किसी भी पॉडकास्ट में शिरकत करके किसी मशहूर शख्सियत के बारे में गलत बात करते हैं ताकि सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल कर सकें। सीनियर अदाकारा ने मजीद कहा कि ऐसे लोग मशहूर शख्सियत के खिलाफ मतनाज़ बयान देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह पॉडकास्ट चलाने वालों और इस पॉडकास्ट में शिरकत करने वालों को फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। हिना ख्वाजा बयात ने अपनी वीडियो में बहरोज सब्ज़वारी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपना ये वीडियो पैगाम बहरोज सब्ज़वारी के इमरान खान से मुतालिक शराब नोशी के दावे के बाद जारी किया है। अंदाज़ा लगा लीजिए अब ये जो सब्ज़वारी साहब हैं ये तो बड़े यानी कि बहरोज साहब इनको ड्रामों के अंदर आते भी रहे और इनको बड़ा अच्छा पाकिस्तानी अवाम ने इज्जत भी दी थी, बड़ा एहतराम भी दिया था, बड़ा नाम भी दिया था। मगर अब इनकी छुट्टी है, अब ये फारिग हो गए हैं अवाम के नज़र से, अवाम के दिलों से अब ये उठ चुके हैं। क्योंकि नाज़रीन गिरामी आप ये देख लीजिए कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि इमरान खान के खिलाफ कोई बात करे, इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ की जाए। फिर भी ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो डट के खड़ी रही अब उसके रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो चुके हैं, उसकी जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो भी सामने आना शुरू हो चुकी है। यानी कि बड़े बड़े जो
रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब वो रिहा होना शुरू हो चुके हैं। मगर वो आलिया हमजा के बारे में देखें कि वो पीटीआई रहनुमा जो आलिया हमजा थी, जेल से रिहा होते ही उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने खौफजदा हैं, कितने डरे हुए हैं। और आलिया हमजा के साथ किया क्या गया है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब खबर जो आई वो ये आएगी कि पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा मियां वाली में 9 मई के 3 मुकदमात में डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा से रिहा। आलिया हमजा को जेल से बाहर आते ही गुजरांवाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आलिया हमजा और सनम जावेद की एक रोज कबल इंसानी दहशतगर्दी अदालत से जमानतें कंफर्म हुई थी। रोबकारे पहुंचने पर रिहा होते ही सनम जावेद को पुलिस गिरफ्तार करके गुजरांवाला ले गई थी। आलिया हमजा की लाहौर के एक मुकदमे में रोबकार न पहुंचने पर गुज़िश्ता रोज रिहाई न हो सकी थी। जुमेरात के रोज रोबकार जेल में पहुंचने पर आलिया हमजा को रिहा किया गया था। पुलिस आलिया हमजा को लेकर गुजरांवाला चली गई। गुजरांवाला कैंट पुलिस को आलिया हमजा 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस हैं, यानी कि उनको मतलब है। अंदाजा लगा लीजिए कि एक जानिब एक टाइम के अंदर जो आलिया हमजा थी, जो सनम जावेद थी, वो लाहौर में भी तोड़फोड़ करती रही, गुजरांवाला में भी तोड़फोड़ करती रही, गुजरांवाला के कैंट में, वो सरगोदा में भी तोड़फोड़ करती रही, वो फैसलाबाद में भी तोड़फोड़ करती रही, वो इस्लामाबाद में भी तोड़फोड़ करती रही। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये जो भी जुल्म इन्होंने किया था नून लीग वालों ने, कितनी बुरी इनकी, यानी कि अब जो देखें आप हालत हो गई है कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी इनके ऊपर बातें करना शुरू हो चुके हैं। वो भी इनको बता रहे हैं कि तुम लोगों ने तो ये गलत किया, तुम लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते, यानी कि तुम लोगों की तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम अपने बल के ऊपर कुछ कर सको। तुम तो अपना एक जो एक छोटे से 2% का वजीर होता है, तुम तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो तुम लोग क्या अब ये, यानी कि इस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको किस तरह से तुम डैमेज कर सकते हो या किस तरह से उसको गिरा सकते हो, ये इनके लिए नाज़रीन गिरामी बड़ा मुश्किल है। अब देखिए शिबली फराज ने कितना सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा जी अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसको चाहा उठा लिया और मुकदमे में डाल दिया। ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है और उन्होंने ये बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया। और उन्होंने कहा कि ये हालात जो हैं इस तरह पाकिस्तान के अंदर इस तरह से तो हालात जो हैं वो कभी भी किसी भी तरीके से आगे नहीं चल सकते हैं। बल्कि हालात तो हमारे ये हैं कि हम UAE की मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि जी अपना जो कर्जा था वो रोल ओवर कर दीजिए, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं, हमारे लिए बड़ी परेशानियां हैं, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, हमारे मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी यानी कि पैसा नहीं आ रहा है, हम तो बड़े टेंशन में हैं, हम तो बड़े मुश्किल में हैं। और फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि अब जो कुछ भी किया गया, जितना कुछ भी किया गया, अब उसका रिजल्ट क्या निकला है। अब उसका रिजल्ट ये निकला है कि स्टॉक मार्केट के हवाले से खबर सामने आई कि स्टॉक मार्केट में मंदी का तसलसल जारी और सरमायाकारों के मजीद 58 अरब डूब चुके हैं। ये हालात हैं, ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो मुईशत है अब वो नीचे होती चली जा रही है, किस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात हैं, माशी हालात हैं, उन जिनको बेहतर करने के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे थे, बड़ी बड़ी बातें की जाती रही थी, किस तरीके से अब वो जीरो होती नजर आ रही है। यानी कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि कोई विजडम नहीं है ना, कोई विजन नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किस तरह से इमरान खान का तोड़ निकालें, हम किस तरह से इमरान खान के ऊपर इमरान खान को अपनी यानी कि पाकिस्तान की कहानी से ही निकाल दें। जो कुछ पहले आप देखिए मरीम नवाज और राणा सनाउल्लाह कहा करते थे ये फितना है, इस फितने को ख़त्म किया जाए, इस फितने को रोका जाए, ये फितना हरगिज़ आगे नहीं जाना चाहिए, ये फितना जो है इसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। अब वही राणा सनाउल्लाह बेचारा कहता फिर रहा है कि जी हम तो चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, हम तो चाहते हैं जी इमरान खान के साथ मामलात सेट कर लें, हम तो चाहते हैं कि जी PTI के साथ मुज़ाकरात कर लें, हम तो चाहते हैं PTI के साथ डील कर लें, कोई समझौता कर लें, क्योंकि उसको नजर आ चुका है कि कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया इन लोगों को और इन लोगों ने हुकूमत लेने के बाद कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई कि जिस कारकर्दगी की बेस के ऊपर ये कह सकते कि जी हम तो बहुत अच्छे आगे जा रहे हैं, जी पाकिस्तानी अवाम खुश होगी। देखिए ये जब भी कहते हैं पेट्रोल सस्ता करेंगे साथ बिजली महंगी कर देते हैं, ये जब भी कहते हैं बिजली सस्ती करेंगे साथ गैस महंगी कर देते हैं, ये जब भी कहते हैं जी अब गैस सस्ती करेंगे साथ में खाद महंगी हो जाती है, ये जब भी कहते हैं जी खाद सस्ती करेंगे तो साथ में आप देखिए वो सोलर प्लेटों के ऊपर जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं अपने घर उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात कर देते हैं। यानी कि बच कहीं से नहीं सक रहे, बच किसी भी ये इनको, क्योंकि IMF ने इनको बड़ा सख्ती से हुक्म दिया हुआ है बड़े साहब जी ने कि आप लोगों ने किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं देनी है आवाम को। तो सब्सिडी तो देने की इनकी अभी अहम है ना, इनकी इतनी वैल्यू है ना, इनका इतना कैलिबर है कि ये किसी को सब्सिडी हुकूमत आवाम को सब्सिडी दे सके या आवाम को कोई रिलीफ दे सके। और फिर हामिद मीर तो बड़ा खुलकर ये कह चुके हैं कि अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो अवाम नून लीग के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अवाम नून लीग के खिलाफ खड़ी होगी तो नून लीग फौरी तौर के ऊपर अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेगी और जब अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेगी IMF के साथ मामलात खराब होंगे, उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से जब नून लीग को चलाने की कोशिश करेगी या हुक्म देगी, ये उनकी बात नहीं मान सकेंगे, ये अवाम को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, हर तरफ से फंस जाएंगे, तो फिर इनकी हुकूमत जो है उसके छक्के छूट जाएंगे, फिर इनकी हुकूमत जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। तो अब मामलात जो है
वो बड़े गंभीर हैं इमरान खान के दुश्मनों के लिए, इमरान खान से नफरत करने वालों के लिए। इमरान खान जो है जेल में बैठकर इन सबको शिकस्त दे चुके हैं और ये बाहर बैठकर सारी ताकतें हासिल करके भी नाकाम हो चुके हैं। अगर आपको बगा फैक्ट्स की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।